हेलो साइंटिस्ट, देखिए एक्सरसाइज 8.7 का 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए साइंटिस्ट। इसने क्या बोला है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है, एक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, वाई इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बी एंड सी, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इज द अर्थमेटिक्स मीन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अपने को ये कंडीशन दे रखी है साइंटिस्ट। तो 6th क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले तो नोट करते हैं अपने को गिवन कंडीशन क्या दे रखी है। यहाँ पे नोट करेंगे साइंटिस्ट, टू गिवन, अपने को गिवन वैल्यू साइंटिस्ट इसने ये दे रखा है कि ए बी सी ए पी के अंदर है, ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी ए पी के अंदर दे रखे हैं। इसके बाद में इसने क्या बोला है, इसने बोल रखा है एक्स इज द ज्योमेट्रिक्स मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, जो ए और बी है उसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन है एक्स। तो साइंटिस्ट ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ए इंटू बी का रूट, ठीक है, ए और बी के बीच में अगर हमें एक ही ज्योमेट्रिक मीन डालनी होती है तो वो रूट ए बी होता है, वो इसने दिया है एक्स। और उसके बाद में इसने बोला कि वाई इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है वो अपने पास रूट बी सी इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अपने को ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। और अब अपने को प्रूव क्या करना है वो नोट करते हैं। टू प्रूव, अपने को साइंटिस्ट प्रूव ये करना है बी स्क्वायर इज द अर्थमेटिक्स मीन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अपने को यह कंडीशन प्रूव करनी है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए आप। साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले तो इसने बोला है कि ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी के अंदर है तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा, यानी कि बी माइनस ए करेंगे वो इक्वल टू हो जाएगा अपने पास सी माइनस बी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट बी माइनस ए माइनस सी प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपने पास बी प्लस बी करेंगे तो 2b हो जाएगा, 2b माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2b इज इक्वल टू अपना हो जाएगा a प्लस सी। ये साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला है कि ए बी का जो ज्योमेट्रिक मीन वो x है एंड बी सी का ज्योमेट्रिक मीन y है। इसके अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, ये अपने पास यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन या फिर फर्स्ट कंडीशन बोल सकते हैं। अपने पास फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट निकला है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने ये दे रखा है एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी, यानी कि रूट ए बी इज इक्वल टू एक्स है। तो हम यहाँ पे साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसने रूट बी सी इज इक्वल टू वाई दे रखा है, रूट बी सी इज इक्वल टू वाई दे रखा है। तो इससे अपने पास क्या हो जाएगा, इससे अपने पास बी सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है। साइंटिस्ट अपने को ये दोनों कंडीशन भी गिवन है, ये भी अपने पास गिवन है और ये भी अपने पास गिवन है। अब साइंटिस्ट अपने को जो कंडीशन प्रूव करनी है ना उसको देख के चलिए आप। अपने को प्रूव ये करना है साइंटिस्ट, अपने को प्रूव ये करना है ना कि बी स्क्वायर इज द अर्थमेटिक्स मीन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के बीच में अर्थमेटिक्स मीन वो बी स्क्वायर है साइंटिस्ट। अर्थमेटिक्स मीन का आपको पता है, यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट, जो कंडीशन अपने को प्रूव करनी है वो देख के चलते हैं। बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का अर्थमेटिक्स मीन है। अर्थमेटिक्स मीन का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपने पास मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपने पास यहाँ पे राइट हैंड साइड है। साइंटिस्ट हम इसको राइट हैंड साइड से सोल्व करते हैं तो अपने पास बी स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के पास अंदर अपने पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से सोल्व करते हैं साइंटिस्ट हम इसको। साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है ए बी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे ए बी प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है बी सी,
BC, ठीक है, अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको राइट हैंड साइड से सोल्व कर रहे हैं। इसको सोल्व करने के बाद अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे B स्क्वायर आना चाहिए, तब हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, यहाँ से B कॉमन निकल रहा है, यहाँ से साइंटिस्ट B कॉमन निकल गया तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, यहाँ से B कॉमन निकल गया, यहाँ पे बचेगा A प्लस यहाँ से B कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा C अपॉन 2। ठीक है साइंटिस्ट, B इंटू यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अब A प्लस C अपॉन 2 बच गया। अब थोड़ा ऊपर जाइए, इसने इसके अकॉर्डिंग क्या बोला था, देखिए 2B इज इक्वल टू A प्लस C है। ठीक है, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू अपने पास हो जाएगी A प्लस C अपॉन 2। तो यहाँ से साइंटिस्ट हम क्या लिखेंगे, A प्लस C अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, B है, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मेंशन करना पड़ेगा साइंटिस्ट कि B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। हमने यहाँ पे A प्लस C अपॉन 2 की वैल्यू B पुट की है, कहाँ से की है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। या हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि यहाँ देखिए हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई थी ना, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने यहाँ पे B की वैल्यू ये पुट की है। तो अपने पास देखिए इसको सोल्व करने के बाद क्या आया, B स्क्वायर आ गया। हमने इसको देखिए यहाँ से राइट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास B स्क्वायर आया और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर B स्क्वायर था। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, अपने को यही प्रूव करना था। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा यहाँ पे 6th क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए आगे इसका 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए साइंटिस्ट, इसने बोल रखा है फाइंड एन, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अपने को क्या है कि ए एंड बी के बीच में ये ज्योमेट्रिक मीन दे रखी है, तो अपने को एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर नोट करते हैं, अपने पास 2 गिवन, अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, 2 गिवन, अपने को गिवन वैल्यू साइंटिस्ट इसने ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है। साइंटिस्ट ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है ए एंड बी का, वो ज्योमेट्रिक मीन अपने को पास मतलब रूट ए बी होता है। ठीक है, ये रूट ए बी होता है और इसकी वैल्यू उसने अपने को दे रखी है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है ए एंड बी का, ए एंड बी के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है रूट ए बी। ठीक है, इसकी वैल्यू इसने ये दे रखी है। अपने को फाइंड क्या करना है, अब यहाँ पे नोट करते हैं टू फाइंड, अपने को यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू क्या होने वाली है। तो इसका साइंटिस्ट सॉल्यूशन देखिए आप, साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसने रूट ए बी इज इक्वल टू ये वैल्यू दी है, रूट ए बी अपॉन वन इज इक्वल टू इसने बोल रखा है ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो साइंटिस्ट अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n प्लस बी की पावर n हो जाएगी, a की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू, अब साइंटिस्ट इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसके साइंटिस्ट ये जो रूट ए बी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a की पावर 1/2 है इंटू बी की पावर 1/2 है। ठीक है, a की पावर 1/2 है इंटू बी की पावर 1/2 है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन से। तो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए साइंटिस्ट आप यहाँ पे, a की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे a की पावर n माइनस वन से। ठीक है, बीच में प्लस का सिंबल है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 इंटू बी की पावर n माइनस वन। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ देखिए a की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ साइंटिस्ट देखिए a की पावर 1/2 इंटू ए की पावर n माइनस वन है, यहाँ पे बेस सेम है तो n की टोटल कितनी पावर हो जाएगी। यहाँ पे साइंटिस्ट जब बेस सेम होता है और इंटू के अंदर होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। यहाँ पे साइंटिस्ट ये b की पावर 1/2 ये तो है ही, और साथ में साइंटिस्ट a की कितनी पावर हो जाएगी, a की पावर हो जाएगी अपने पास 1/2 प्लस के अंदर n माइनस वन। साइंटिस्ट हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे, a की पावर अपने पास हो जाएगी 1/2 प्लस n माइनस वन। ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ साइंटिस्ट a की पावर 1/2 है इंटू बी की पावर कितनी हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, b की पावर अपने पास हो जाएगी 1/2 प्लस n माइनस वन।
तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ साइंटिस्ट देखिए आप, b की पावर 1/2 इंटू ए की कितनी पावर हो जाएगी, ए की पावर अपने पास यहाँ देखिए 1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये -1/2 बचेगा, यानी कि n माइनस 1/2, ठीक है, इंटू ए की पावर हो जाएगी n माइनस 1/2, n और 1/2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2 आएगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे हो जाएगी a की पावर 1/2 तो है ही, इंटू के अंदर b की पावर हो जाएगी अपने पास n 1/2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे n माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, जो a की पावर है वो वाले केस हम एक साइड कर लेते हैं और जो b की पावर है वो वाले टर्म हम एक साइड कर लेते हैं। यहाँ साइंटिस्ट अपने पास a की पावर n प्लस b की पावर n है, तो यहाँ से a की पावर n है ये अलग कर लेते हैं, a की पावर n, और इस तरफ a की पावर कौन सी है, ये है a की पावर n की फॉर्म में कौन सी है, a की पावर साइंटिस्ट n की फॉर्म में ये है, तो ये माइनस का हो जाएगा इस तरफ आके ये a की पावर हो जाएगा n माइनस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू अपने पास बचेगा ये a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर n माइनस 1/2, और ये माइनस के अंदर चला जाएगा, माइनस बी की पावर n हो जाएगी, ठीक है साइंटिस्ट। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइंटिस्ट हम a की पावर n माइनस 1/2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से साइंटिस्ट देखिए a की पावर n माइनस 1/2 कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए यहाँ a की पावर n है, a की पावर n है, तो इसमें से हम n माइनस 1/2 कॉमन लेंगे तो अपने पास a की पावर बचेगी 1/2, ठीक है साइंटिस्ट, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, a की पावर n माइनस 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो माइनस 1/2 से प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास a की पावर n ही बचेगा, ठीक है साइंटिस्ट। इसी प्रकार यहाँ पे हमने ये कॉमन लिया और माइनस का सिंबल, यहाँ से ये टर्म तो बाहर कॉमन आ गई, यहाँ बचेगा b की पावर 1/2, b की पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे हम करेंगे, इसके अंदर हम b की पावर n माइनस 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे अपने पास a की पावर 1/2 बचेगा, a की पावर 1/2 बचेगा, माइनस b की पावर n में से हमने b की पावर n माइनस 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे b की पावर 1/2 बचेगा, ठीक है साइंटिस्ट। अब यहाँ देखिए आप, ये केस दोनों साइड है, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2, इसके अंदर भी ये है, तो दोनों साइड सेम रिजल्ट है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या यहाँ क्या बचेगा, a की पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू b की पावर n माइनस 1/2, ये बचेगा अपने पास। अगर ये रिजल्ट इसके इक्वल है साइंटिस्ट, तो इसको हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या रिजल्ट आता है, 1 आता है ना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, इन दोनों को आपस के अंदर डिवाइड करेंगे तो अपने पास 1 बचेगा। तो a की पावर n माइनस 1/2 को हम डिवाइड कर देते हैं b की पावर n माइनस 1/2 से, इज इक्वल टू 1 बचेगा, ठीक है, आपको पता है। यहाँ से साइंटिस्ट देखिए a और b की दोनों की सेम पावर है, तो हम यहाँ पे सेम पावर लगा देंगे, a/b कर देंगे और इन दोनों की इकट्ठी पावर लगा देंगे, n माइनस 1/2 इज इक्वल टू साइंटिस्ट 1 है। साइंटिस्ट इसको भी हम a/b की फॉर्म में लिखेंगे, 1 को a/b की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a/b की पावर 0। आपको पता है किसी की भी पावर जब 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो हमने a/b की पावर 0 लिख दिया तो इसका मतलब 1 है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, a/b की पावर ये दे रखी है इज इक्वल टू a/b की पावर 0 दे रखी है, तो यहाँ से साइंटिस्ट पावर को कंपेयर कर लेंगे, n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, पावर से पावर कंपेयर करेंगे तो, ठीक है, तो n इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा प्लस का 1/2। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपने पास n की वैल्यू आ गई 1/2, तो इसके अंदर 7th क्वेश्चन के अंदर अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।